नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। दोस्तों, कैसा लगा इसका पिछली क्लास आपको, ये जरूर बताइएगा। आप सबने उसमें बहुत अच्छा प्यार भी दिखाया है, सब कुछ किया है। मैंने उसमें आईपी एड्रेस को अच्छे से विस्तार समझा है। आपको लगा हो अच्छा है तो अपने दोस्तों को उसकी लिंक जरूर शेयर करना, इसकी भी शेयर करना। आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। कुछ और बचे थे उसमें नेटवर्क में, वो बता देते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। दोस्तों, ये जो क्लास हमारी चल रही है ये किसकी है? उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, उसको टारगेट लेके बैच चल रही है, जिसमें अभी हमारा पोर्शन चल रहा है कंप्यूटर का। और ये क्लास है 3200 नंबर की। इससे पहले 31 ले चुके हैं। 31 में बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिकल, इतना आईपी एड्रेस मैंने खुद ने यूट्यूब बहुत सारा सर्च किया, कहीं नहीं मिला मुझे, ऐसे उलझाया जा रहा था। बहुत अच्छे समझाया मैंने उसको। देन ये 8वीं क्लास है नेटवर्क की, आगे भी कंटिन्यू चलेगा अभी नेटवर्क कुछ और। ये नेटवर्क ये जो क्लास है कहाँ काम आएगी, कौन कौन से एग्जाम में? एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला उसमें है, आरआरबी है, इवन एमपीपीएससी। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी भी पूछ रहा था साइंस एंड टेक में, वो भी हम करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, करते हैं स्टार्ट। इंटरनेट की 8वीं क्लास है और आज करेंगे हम डोमेन नेम। सर ये तो सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है ना? सीख लो आज, ये भी जान लो इसके भी राज। दिखाई दिया सर www तो क्या होता है, तो बढ़ा दिया आपने, क्या आज फिर से वही दिखा रहे हो भाई? www दिखाई दे रहा है आपको, उसको मत देखो। इसके अंदर जो यूज कर रहे हो वो ये देखो, ये .com, नेट और org, यही जो दिखाई दे रहा है यही है आपका डोमेन। आपकी जो जीमेल आईडी है ना, उसके लास्ट में लिखते हो आप gmail.com जो लिखते हो वही है डोमेन नेम। आई होप समझ रहे होंगे इस बात को। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं, छोटी सी बात है तो इसको ज्यादा डीप में क्या, आप खुद परिचित हो यार, इसमें आपका समय क्यों जाया करूं? जहां आप परिचित नहीं हो वहां समय भी जाए तो काम आए ना आपका। चलिए देखते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जो है, डोमेन नेम सिस्टम में सभी डोमेन नेम तथा उससे संबंधित आईपी एड्रेस का संग्रह होता है। यह बात, आईपी एड्रेस भी इसके अंदर आएगा डोमेन नेम में, और सभी डोमेन नेम स्थित वहां होता है वो डोमेन नेम सिस्टम। सभी डोमेन नेम और आईपी एड्रेस जिसमें स्थित है वो डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। ये डीएनएस आपको अगर कहीं लगता है, अगर ये सही से प्रोवाइड नहीं और आपकी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आ रही ना, तो आपके जो गूगल पे आप सर्च करते हो ना, इंजन पे जाकर के, नहीं कर पाओगे बाबू भैया। आप जब सर्च करोगे वहां लिखा है डीएसएन एरर, ऐसा लिखा रहेगा। ये घटना अक्सर होती है, आपने भी नोटिस की होगी बहुत सारी बार। नेट की प्रॉब्लम आती है, कुछ डीएसएन ये इशू आ जाता है, तो वही बोल रहा हूं, इसकी बनाए रहना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर में आवश्यक है। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस संख्याओं से बने, संख्याओं का बना आईपी एड्रेस, संख्याओं से बना, संख्याओं से बना मतलब IPv4। हालांकि यहाँ 6 भी रहेगा अभी तो, लेकिन संख्याओं का मतलब यहाँ उस सेंस में दिया गया को शब्दों से बने डोमेन नेम में बदला जाता है। संख्याओं में बना जो भी आपको एड्रेस दिया गया है, आईपी एड्रेस, वो संख्या में रहता है, तो उसको शब्दों में कन्वर्ट कर रहा है, डोमेन नेम में बदला जाता है, इसी को डोमेन नेम में रहा है, जो याद रखने और उपयोग करने में आसानी होती है। अब ये जो है .com, ये जो लिखा है, अगर ये आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया गया तो मैं मान लो यार लिख दिया मैंने 192, इसका क्या क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा है, नहीं आएगा समझ, तो वो कन्वर्ट करेगा डोमेन नेम में, और डोमेन नेम बोल दिया कि ये डोमेन नेम में मतलब .com है, आप समझ जाओ। नेट है, ये है, org है मतलब ऑर्गेनाइजेशन का है, ये इसका वो उसका, ये बात बोलना चाह रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं डोमेन नेम केस कैसा होता है, सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब अगर आपने कोई डोमेन नेम सर्च किया, आपके जीमेल आईडी है जो है, उसको आपने जो सर्च किया जीमेल आईडी में, आपने कोई लिखा कहीं भी, तो उसका डोमेन नेम लिखोगे आप, तो वहां पूरा लिखोगे, .com लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सेंसिटिव मतलब है, यहां अगर ये डोमेन नेम में लिखा है, कॉम लिखा है, इसका अगर सी कैपिटल है, अगर सी कैपिटल है तो आपको सी कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर आपने स्मॉल लिख दिया तो उसमें एरर आ जाएगी, नहीं होता है। मतलब यहाँ क्या होता है, मेरी जीमेल आईडी है, मैंने मेरे जीमेल आईडी को कैपिटल भी लिख रहा हूँ, स्मॉल भी लिख रहा हूँ, है ना। अब मैं या तो पूरी कैपिटल लिख दूं या पूरी स्मॉल लिखूं, तो ही वो पूरी चलेगी, ले जाएगी सही साथ। अगर मैंने उसमें कुछ भी कन्वर्ट किया इधर उधर तो ये हो जाएगा सेंसिटिव। लेकिन डोमेन नेम में क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है, अगर तुम छोटा बड़ा लिख दो कैपिटल वगैरह, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कैसा सेंसिटिव नहीं होता है, नहीं होता है, डोमेन नेम नहीं होता है। मैंने क्या बोला आपको, सेंसिटिव कौन सा होता है ये बताने की कोशिश की पहले, डोमेन में नहीं होता है। लेकिन सेंसिटिव का मतलब क्या है, मतलब समझाने की कोशिश की सेंसिटिव का, कि ये होता है अगर ये जो लिखा है, अगर .com लिखा मैंने, अगर मेरा जो .com लिखा मैंने अगर कैपिटल लिखा होता सी, तो मुझे सी कैपिटल लिखना पड़ेगा, तो ये सेंसिटिव मामला रहता है। लेकिन डोमेन नेम में अगर ये भले स्मॉल है और मैंने कैपिटल लिख दिया तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, ये है इसका, इस तरह का बोलना चाह रहा है। अर्थात उन्हें कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर
किसी में भी टाइप कर सकते हैं तथा वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। नेटवर्क पर प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है जो उस वेबसाइट का पता एड्रेस होता है। डोमेन नेम उस वेबसाइट का नाम तथा एक्सटेंशन होता है एक्सटेंशन होता है वो डोमेन का, ठीक है। नाम और एक्सटेंशन को डॉट द्वारा अलग किया जाता है। कौन कौन से होते हैं एक्सटेंशन, ये समझिए। उदाहरण ये रहा google.com, ये तो हो गया आपका डोमेन, और ये डॉट से अलग किया जा रहा है, ये एक्सटेंशन हो गया। गूगल एक्सटेंशन हो गया, .com ये हो गया। याहू, ये सारे एग्जांपल हैं याहू का इनका लिखा है। आगे देखते हैं एक्सटेंशन कौन कौन से हैं, इनको समझ लो थोड़ा आप तो अच्छा लगेगा। नेम एक्सटेंशन, डोमेन नेम में अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं एक्सटेंशन के रूप में। अधिकतम कितना, 6 ph, ये 6 ph याद रखना। एक्सटेंशन का कितने हो सकती है वैल्यू, 6 ph की हो सकती है। कैरेक्टर 6 ph कैरेक्टर हो सकते हैं। एकमात्र विशेष कैरेक्टर होता है। एकमात्र की मतलब आ रहा है कि ये कुछ विशेषता है इसकी, ये हमें पता होना चाहिए। एकमात्र है तो मतलब क्या, हाइफन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो स्पेशल कैरेक्टर है उसका प्रयोग कर सकते हैं, हाइफन। अरे जिसको आप माइनस कहते हो वही बात कर रहा है वो, हाइफन वाला, इसके जैसा माइनस जैसा जो रहता है डंडा, उसकी बात कर रहा है। वो स्पेशल है ना, स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कौन कौन सा होता है, जैसे हमारा @ है, ये स्पेशल आ गया। हेज है, ये स्पेशल हो गया। इसके बाद आपका स्टार है, ये आपका डॉलर, ये सब आपके स्पेशल हो रहे हैं। तो इनकी बात यहाँ की जा रही है स्पेशल में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अगला क्या बोल रहे लाइन, डोमेन नेम अंतिम भाग, डोमेन नेम का अंतिम भाग जिसे डॉट के बाद लिखा जाता है किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन का या देश को इंगित करता है। इससे डोमेन आइडेंटिकेटर मतलब इंडिकेटर, डोमेन इंडिकेटर या मतलब आइडेंटिटी, उसको पहचान करने वाली आइडेंटिटी बोल सकते हो, या इंडिकेटर लिखा है। इसका मतलब वही है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ की है आइडेंटिटी। जैसे कोई इंडियन है, कोई इंडिया की कंपनी है, कोई जो भारत सरकार की कंपनी जो भी वेबसाइट होती है उसमें लिखते हैं ना government.in IN लिख रहे हैं, इंडियन को दर्शा रही है, वही बात बोल रहा है। उसकी आइडेंटिटी है वो, मतलब ये डोमेन नेम जो है उसका इंडिकेटर या टॉप लेवल TLD भी कहते हैं, इसी को कहते हैं, ये होता है, ठीक है, कहा जाता है। क्या क्या होती है टॉप TLD, और इसको देख लेते हैं कौन कौन से होती है टॉप, क्योंकि ये पूछ जाएगा आपसे। ये परिभाषा नहीं है तो आप भले नहीं भी याद रखोगे, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, पढ़ लोगे एक दो बार तो आपका क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये बनेगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए। टॉप लेवल जो है एक्सटेंशन वो कौन सी सूची, EDU मतलब ये किसको दिशा, ये जो .com के बाद EDU अगर यूज किया है तो किसको प्रेजेंट कर रहा है। देखिए आपका यू फिर गलत लिखा गया ना, यू जो है वो किसको, E और D जो है EDU, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये किसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दिखा रहा है एजुकेशन को, शैक्षणिक को दिखा रहा है, शिक्षा से संबंधित कुछ भी अगर काम है जो उसकी वेबसाइट होती है वहां EDU लिखा रहेगा पीछे, मतलब शिक्षा से संबंधित है। कॉम जो आप लिखते हो .com, आप कॉमर्शियल में आते हो, व्यवसायिक रूप से लिखी जाने वाला जो अगर एक्सटेंशन है टॉप लेवल तो वो है .com। ORG ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है, किसी संस्था को दर्शाता है। गवर्नमेंट अभी बताए ना, GOV गवर्नमेंट को दर्शा रही है, सरकारी वेबसाइट है, इसको दिखा रही है GOV। अगला आता है MIL मिलिट्री मतलब सेना वाले जो होती है उनकी वेबसाइट, उसको MIL से दर्शाते हैं। NET नेटवर्किंग NET याद रखना, मिलिट्री का भी याद रखना क्योंकि बहुत कम चर्चा में रहता है, पूछ लेगा ऑप्शन तो दिक्कत में आ जाएगा, आपने सुना नहीं होगा इसलिए। INT इंटरनेशनल, अब देखिए नेटवर्क में NET है, INT नेटवर्क नहीं होता है, इंटरनेट का नहीं होता है, INT इंटरनेट का नहीं होता है, इंटरनेशनल का होता है, इसलिए मैंने इतना बड़ा गोला कर दिया इसको क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनाया कंफ्यूजन के लिए। CON कंपनी, CO केवल CO कंपनी को दिखा रहा, COM था, COM कॉमर्शियल था, और CO किसका है, कंट्री का है। अगला रहा INFO मतलब इंफॉर्मेशन सूचना पड़ता था उसके लिए होता है। ये मेरा टॉप लेवल 9 बताया आपको। अगर ये 9 आपको याद है, 9 ये सूची दी है, इनको एक दो बार रीड करना, ये समझ लेना, समझा दिया मैंने आपको। और ये अगर याद है आपको तो आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से लगा जाओगे। एक नया क्वेश्चन आता है इसका भी, देश कंट्री कोड, ये 2 दिन का लिखा मैंने, आप डिफाइन कर लोगे आगे आप खुद भी। IN इंडिया के लिए है, UK यूनाइटेड किंगडम के लिए है, US यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये इसके लिए है।
मतलब ऐसे और भी बहुत सारे सभी देश है ना, अब सबका लिखना पॉसिबल तो नहीं है। अगर आपको सबका कराऊंगा तो कहां तक याद रखो, आप एक दो का याद रखो। आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि IN हम उस देश के पहले दो अक्षर ले रहे हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है वो ले रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, UK, US, यूनाइटेड स्टेट, US पहले अक्षर ले रहे हैं। पाकिस्तान तो PK, 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 PK जो भी आपको पीना हो वो पी के चल दो, ठीक है। पाकिस्तान तो ऐसे होता है, वहां क्या है यार, लूट गया वैसे। चलो अच्छी बात है, नंदा का नाम तो आ ही जाता है बीच बीच में, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या आता है हमारा। आगे आता है क्वेश्चन आंसर। क्या आता है क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन तो सामने आ गया स्लाइड पर सर, आपने तो बिना बताए सरप्राइज दे दिया। सरप्राइज देना पड़ेगा मेरे दोस्त। सरप्राइज क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर, अच्छा कलर गलत ले रखा है, अच्छा देश से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को उसकी पहचान आइडेंटिटी के लिए एक विशेष अंकीय पता दिया जाता है। देश से जुड़े, देश से किससे जुड़े, ये देश में क्या है जिससे जुड़ा है, क्या कंप्यूटर है, क्या वेबसाइट है, क्या इंटरनेट है, या इनमें से कोई नहीं है। इंटरनेट है ना, बताया था ना, इंटरनेट के लिए एक विशेष आईडी दी जाती है। ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, डोमेन नेम वगैरह सब, ये इंटरनेट के बारे में तो पढ़ रहे हैं, पूरी बात इंटरनेट की चल रही है। ये पार्ट उसका है, जब कहते हैं ना, जब घर में ये पिताजी हैं, ये बेटा बेटी है, जब पिताजी घर में उपस्थित हैं तो पिताजी की चलेगी कि बेटे की चलेगी। कोई भी डिसीजन लेंगे तो आखिरी जो लेंगे पिताजी लेंगे ना। मतलब जब पिताजी यहाँ है, इंटरनेट तो वेबसाइट तो हो नहीं सकता, हालांकि वेबसाइट में यहाँ होगा भी नहीं, विषय से जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट ही आएगा इसका। लेकिन फिर भी अगर इस तरह से कभी आपको ऐसा लगता है तो आप उसके अंदर वाला पार्ट है तो उसको बाहर करो। जब पापा जी है तो पापा जी को बैठाओ आगे, इस तरह से आंसर लगा सकते हो। किसी भी इंटरनेट उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक विशेष पता एड्रेस प्रदान किया जाता है। यह डैश मतलब ये एड्रेस किस संस्था, देश या अन्य के द्वारा दिया जाता है। क्या बोल रहा है, विशेष पता की बात कर रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसके द्वारा दिया जाता है, ये विशेष पता दिया जाता है आपको। मैंने बताया था आपको, जो IP एड्रेस दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, समझा था ना, वही की बात हो रही है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर, उपरोक्त में से कोई नहीं तो आपका आएगा ISP। मैंने समझाया था। IPV, अब यहाँ V गलत लिखा है, IPV में V गलत लिखा है, कैसे लिखा है, किसे लिखा है, I बड़ा आता है, I तो बड़ा है, P भी बड़ा है लेकिन V छोटा आता है। ये गलत क्यों लिखा है, मैं इसको चेंज कर सकता था, मैंने चेक किया, मैं चेंज कर सकता था। आपके एग्जाम में भी गलत प्रिंट था तो आप घबरा मत जाना, वहां इस तरह से गलत प्रिंट आती है, आप उसको एज्यूम यही करके चलिए। क्या है, इंटरनेट प्रोवाइडर वर्जन, अच्छा IP एड्रेस का फुल फॉर्म ये होता है IPV का। इंटरनेट प्रोवाइडर वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वेरिएबल, ओ माय गॉड ये कब से आ गया, ये होता है इंटरनेट। ये तो कहीं से कहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, बचा हुआ था आपके पास विकल्प। निम्नलिखित में IPv4 क्या लिखा, IPv4 को निरूपित करता है, कौन है जो IPv4। अब मैंने आपको ये एग्जांपल लेकर समझाया था इसके पिछली क्लास में, और अच्छे से डिफाइन भी करके समझाया, एक के बाद एक प्रैक्टिकल, तो आपको क्वेश्चन भी दे दिया है। क्योंकि आपके एग्जाम में कैसे पूछ सकता है वो डिसाइड करना पड़ेगा ना, कैसे पूछे गए उनको देना पड़ेगा ना। तो दिया आपको 174.156.0, अच्छा 000 ये 0 से कहां तक, चलिए क्वेश्चन है ना समझो। 100 यहाँ तक 356, अच्छा ठीक है। 126, 255, 0, 14 और ये, तो दोस्त ये होगा आपका आंसर C। आंसर C क्यों होगा, क्योंकि 255 तक होती है ना, 257 कहां तक जाएगा, 356 कहां से, 255 रोको ना, ये सही साइड है, इसलिए आपका आंसर हो गया वर्जन V4 में। मैंने आपको क्लास में समझा दिया, फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप जाके देख सकते हो। IPv6 में पता एड्रेस के लिए कितने बिट का प्रयोग किया था, कितने किया था, मैंने समझाया दोनों क्लास में, जब इससे भी पहले वाली की पहली जब पार्ट 1 पढ़ा IP में वहां समझाया था। 32, 64, 128, 256, तो इसका होगा 128। और ये जो होता है ना 32, ये होता है 4 के लिए, IP वर्जन 4 जो है ना उसके लिए होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, डोमेन नेम में उस वेबसाइट और डैश शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं इसमें, डोमेन नेम में एक तो वेबसाइट शामिल होती है, ठीक है। आज ही पढ़ा है डोमेन नेम, आज ही पढ़ा है ना शुरुआत में, उसकी पूछ रहा है कि डोमेन नेम में वेबसाइट तो शामिल होती है लेकिन डैश भी शामिल होता है। क्या शामिल होता है, विशेष, यूनिक, वेब एक्सटेंशन, उपरोक्त से कोई नहीं
एक्सटेंशन होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, समझाया अभी समझाया यार, जब एक्सटेंशन की टेबल आई थी उसके पहले वाला पेज में। ठीक, डोमेन नेम में प्रयुक्त एक्सटेंशन नेम में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 32, 64, 128, 256। मैंने क्या डोमेन नेम में प्रयुक्त एक्सटेंशन लिखा है क्लास में, शुरुआत में ही बताया है 64 हो सकते हैं। www.alexa सॉरी ऑल, ये अलेक्सा नहीं, ये लिखा है ऑल, ठीक है। ऑल एग्जाम, ये यहाँ पर स्पेस नहीं लगा, स्पेस लग गया इसमें कैसे, ये स्पेस नहीं लगा यहाँ बीच में, ठीक है। ऑल एग्जाम, इसके बाद क्या लिखा, ऑल एग्जाम content.com, ये कोई एक ये बनी हुई है, आईडी बनी हुई है वेबसाइट पे, कौन से, ऑल एग्जाम content.com। वहां गया आप कहां पर, www मतलब गूगल सर्च इंजन पर, और इसको सर्च कर रहे हो आप। मैं प्रयुक्त वर्ब किस को निरूपित करता है, मतलब इसमें जो वर्ब का मतलब यहाँ इससे है, ये गलत प्रिंट हो रहा है, हालांकि मैंने पढ़ा फिर भी इसको कहाँ रह गया गलत। ये जो आपको .com जो लिखा हुआ है, ये .com जो लिखा है, ये किसको निरूपित कर रहा है, कॉमर्शियल को, कंट्री को, कंपनी को, या कॉम को। ये जो कॉम है यहाँ पर, ये जो लिखा है कम है .com, ठीक है। तो जो कॉम जो लिखा हुआ देख रहा है आपको, ये अच्छा गलत लिखा गया है ना, 2 मिनट मैं आपको इसको अच्छे से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। ये लिखा है यहाँ पर COM, ठीक है। जो कॉम जो है ये किसको निरूपित कर रहा है, .com, कॉमर्शियल को करता है ना, तो कंपनी, सॉरी यहाँ कॉम नहीं है, फिर यहाँ किसका पूछ रहा है, ये गलत लिखा हुआ है अभी को, ये M नहीं आएगा है ना, यहाँ ये नहीं आएगा, और ये पूछ रहा है केवल किसका, अगर ये जिस तरीके से लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो अगर कॉम लिखेंगे कॉमर्शियल को आएगा, और सिर्फ CO लिखेंगे, सिर्फ CO लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कंपनी। ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको अच्छे से, ये जो है CO को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो कॉमर्शियल है ये COM को प्रदर्शित कर रहा है। अगर यहाँ पर ये रखा जाए, क्वेश्चन ये रखा जाए, तो यहाँ COM पूछेगा, COM का मतलब कॉमर्शियल से रहेगा, और यहाँ जैसे अगर M को हटा देता हूँ मैं तो ये दिखाएगा कंपनी को। 2 क्वेश्चन हो गए, चलो ठीक है, टाइपिंग एरर थे, 2 क्वेश्चन हो गए इसी बहाने। चलिए आगे देखते हैं। टॉप लेवल डोमेन नेम TLD एक्सटेंशन में से कुछ नाम नीचे दिए गए हैं, कुछ दिए गए, इनमें से कौन सा से विकल्प शिक्षा एजुकेशन को प्रदर्शित करता है, ORG, EBU, अच्छा EBU एजुकेशन, ABU, अच्छा END, EDU, अरे EDU होता है ना एजुकेशन, B से कहां से आ गया, ये तो कहीं, अच्छा ये कहीं किसी का होता है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और ये तो किसी का भी नहीं होता है, तो आसानी से विकल्प थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से डोमेन नेम नहीं दर्शाता, क्या नहीं दर्शाता डोमेन नेम में, google.com, yahoo.com इन, अच्छा hostmail.com, all.com एग्जाम, कैसा है यार, थोड़ा अटपटन लग रहा है ये, क्योंकि बाकी सब देखिए वहां वो अपनी आईडी बनती है वो ठीक है, लेकिन यहाँ जो लिखा है विकल्प के हिसाब से ये आंसर होगा, नहीं पूछा ना इसलिए ये होगा। ये सब होते हैं डॉट के बाद इसी तरह के आती हैं, पर ये नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं आता है। दोस्तों आज हम यही रोकेंगे, और अभी तक हमने इंटरनेट के बारे में डोमेन नेम पढ़ लिया है, आईपी एड्रेस को तो बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ा दिया मैंने आपको, जो पूछा था वो सारा कंटेंट में आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। कुछ और टॉपिक बचे इंटरनेट के, उनको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास से। आज हम यह रोकेंगे, अभी तक जो कह रहा है उनका प्रैक्टिस करवा दिया है हम, ओवरऑल जितनी इंटरनेट क्लास होगी उसके बाद एक और आखिरी में पूरा ओवरऑल प्रैक्टिस भी करवा देंगे, फिर आपका कंटिन्यू भी चलते रहेगी क्लासेस, ठीक है। मिलेगा हम अगली क्लास में, बने रहिए कंटिन्यू। और आप पहली बार हो तो ये आप क्या करना, क्लासेस देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये जाकर आप देख सकते हो। ये कंप्यूटर की है, ये करंट अफेयर की है, ये स्टैटिक जीके की, यहाँ जाकर देखें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, कंटिन्यू चल रही है। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा, समझाया, क्वेश्चन कितने सही हुए, ये कमेंट में बताना है, कमेंट करके बताना आपको कितने सही हुए, और शेयर करना अपने दोस्तों को, वीडियो को लाइक करना ना भूले। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जाएं www.yagyavidya.com, यहाँ से पीडीएफ मिलेगा, और साथ ही ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको तत्काल यहाँ अपडेट मिलेगी सभी तरह की। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास में, आज यहीं रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत।